इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मात्र योग ही कर सकता है। योग ऐसा कीमिया है, ऐसा जो है पारस पत्थर है, जिसके संपर्क में आने पर हमारे जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, आवारा चित्त वृत्तियां, उन सब का अपने आप निराकरण होने लगता है। ये योग की विशेषता है। और इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मैंने कहा कि 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो ऑर्केस्ट्रा है, उनके मध्य में जो एक समन्वय होता है, जो लय ताल और रिदम जो बनता है, और उस रिदम से जीवन का सुगम संगीत, जीवन का आनंदपूर्ण संगीत स्वतः निश्चित होने लगता है। और उस संगीत को वही महसूस कर सकता है जो योग करता है, क्योंकि उस संगीत को सिर्फ वही सुन सकता है जो योग करता है। इसलिए उस संगीत का, उस रिदम का, उस लय का, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ होता है, बहुत सुंदर हमारे महान मनीषियों ने इसका जो है परिभाषा दी है, बहुत छोटी सी परिभाषा। स्वास्थ्य में तिष्ठति इति स्वस्थ, जो अपने अंदर चला गया वह स्वस्थ है। That one who has dished himself, जो अपने अंदर सरक गया वह स्वस्थ है। और ये कौन करता है? योग। आज सचमुच में जो हमारा विश्व का सबसे बड़ी संस्था यूएनओ ने जो निर्णय लिया पूरे विश्व को योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मनाने के रूप में, और उसका श्रेय जाता है हमारे परम पूज्यास्पद स्वामी जी को और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यूएनओ की मीटिंग में ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा और जिसे यूएनओ ने स्वीकार किया और विश्व के अधिकांश देशों ने इसे जो है हाथों हाथ अपने देश का जो है अनुमोदन करते हुए और इसे जो है सार्वभौम बनाने में, यूनिवर्सल करने में बहुत बड़ा सहयोग किया। तो योग अद्भुत है, अद्वितीय है, और जो कर रहा है वो लाभ उठा रहा है। तो ये योग हमारे जीवन में एक आनंद पैदा करता है, जीवन को संतुलन में लाता है। ये ठीक, ये जीवन का संगीत जो बिखर गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही, और ये भगवान बुद्ध ने एक विशेष परिस्थिति में कहा है। एक बहुत बड़ा राजकुमार था, राज्य का राजकुमार श्रोण, वो बहुत ही दुखी था, भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए गया और बहुत अशांत था, बहुत पीड़ित था, विक्षिप्त था। भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान करने की बात कही, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से उसे समझाया, श्रोण सुन, तो जब राजकुमार था, राजकुमार है, तो मैं सुना है कि तो बीना बहुत अच्छी तरह बजाता है। तो बीना से जो संगीत निकलता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, कानून होते हैं।
तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने, भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर वो संगीत कैसे निकलता था, कैसे संगीत निश्चित होता था? जब तो संगीत, जब वीणा बजाता तो आसपास का पूरा वातावरण कितना शांत, सारे पशु पक्षी भी बिल्कुल शांत होकर तुम्हारी वीणा को सुना करते थे। वो कौन सा कीमिया था, कौन सा वो तरीका था, कैसे करता था? तो उसने कहा कि वीणा को बजाने के पहले उस वीणा के तार को पहले एक लय ताल में लाना पड़ता है। उसे जो हम कसते हैं, लेकिन इतना नहीं कसते हैं कि वो बिल्कुल टूट ही जाए, उसे फिर कम भी करते हैं ताकि वो जो कसाव है एक मध्यम में, तभी उससे संगीत निकल सकता है, तभी उससे आनंदपूर्ण, उस आत्मा का संगीत, उस उल्लास का संगीत, उस आरोग्य का संगीत निश्चित हो सकता है। तो उस वीणा की तार की तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक वही काम करना है तुम्हारे अपने जीवन में। अपने जीवन को उस वीणा की तार की तरह, ना तो शरीर को इतना कसो कि शरीर नष्ट होने लगे, और न शरीर को इतना ढीला छोड़ो, और शरीर नहीं, तन को, मन को, चित्त को, अपने इमोशंस को, यानी प्रत्येक तल पर उसे न तो इतना कसना है कि वो टूट ही जाए, और न इतना ढीला छोड़ना है कि उससे कोई संगीत ही, यानी विक्षिप्तता पैदा हो जाए, रुग्णता पैदा हो जाए शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर, चित्त के तल पर। इसलिए उसे संतुलन में, सम्यक में इसे रखना है। ये बात तुरंत उसको समझ में आ गई, और वो महान बुद्ध का भक्त बना। इसी प्रकार से अपने जीवन को संगीत पैदा करना चाहते हैं तो योग का सहारा लें। योग वह आपके एक ऐसा कीमिया है जो न ज्यादा कसता है और न ज्यादा ढीला छोड़ता है, बल्कि जीवन को बिल्कुल संतुलन में, समकत्व में ला करके खड़ा कर देता है, जिससे आपका जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। आपके जीवन से आनंद, उल्लास, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुख, शील, समता, सौजन्यता के गीत निश्चित होते हैं, और उससे आप स्वयं को, दूसरों को, समाज को, राष्ट्र को, ब्रह्मांड को एक नई ऊर्जा देते हैं, नई शक्ति देते हैं। योग का ये सबसे बड़ा अद्भुत जो है परिणाम आता है। इसे ध्यान रखना है कि योग आप जीवन के साथ जोड़िए। जीवन में जो संतुलन पैदा करना है तो योग से बेहतरीन कोई प्रयोग नहीं है, जो आपकी मानसिकता को, जो आपके जो है शरीर को, सभी को एक नया बल, नई शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, संतुलन में रहना ही, न अधिक न कम, न ज्यादा जोर लगा करके और न ज्यादा जो है ढीला छोड़ करके, उस संतुलन को साधना है जहां से जीवन का संगीत निश्चित हो। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि योग हमें वही प्रयोग सिखाता है, वही। तो आज प्री योग दिवस 2021, ये 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां पर योग की परीक्षा होती है। योग का बहुत सुंदर कोविड-19 ने एक परीक्षक के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ, और हमने देखा है, कल भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस कोविड-19 में भी जिन्होंने योग को जीवन के साथ जोड़ लिया, कोविड कुछ न कर सका।
इसलिए योग जो है अद्भुत, अद्वितीय है। इसलिए विषम से विषम परिस्थितियां, उनसे जूझने की जो ताकत है, उनसे लड़ने की जो शक्ति है, वो हमें योग से मिलता है। योग हमारे मन को समन करता है। मन समनो उपाय योग इत्यादि धीयते, ये वशिष्ठ महाराज का सूत्र है। भगवान राम के गुरु, यानी मन को समन करने का सबसे शानदार पथ है, रास्ता है योग। इसलिए मन का दमन नहीं करता है, मन को समन करना है। हम दमन करते हैं तो उसका प्रभाव हानिकारक होता है। लेकिन मन को, हालांकि दोनों ही उपाय है, दमन भी करना, समन भी करना। दमन और समन को अर्थ समझे। वास्तव में समन क्या है? समन है सजगता का प्रयोग, जागरण का प्रयोग। जैसे कोई मान लीजिए नेगेटिव विचार आता है, अब उस समय आप कोशिश करते हैं उसको दबाने की, तो दमेगा, फिर उभर उभर करके आएगा बार बार, क्योंकि उसे दबा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन कंडीशनिंग हो जाता है और वही विचार बार बार आते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता है समन का। जैसे मान लीजिए कि आपके चित्त में, आपके मन में कोई बुरे विचार आए, कोई नेगेटिव विचार आया किसी प्रकार का, तो उसे दबाइए मत। ठीक वैसे ही देखते रहिए, जैसे मान लीजिए आकाश में कोई काला धुआं उठा और उसे देखना है मत, ऑब्जर्व करना है। वो काला धुआं उड़ते उड़ते उस आकाश में विलीन होने लगता है, खत्म होने लगता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पुनः वो निरभ्र नीला आकाश आपको साफ दिखाई देने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से चित्ताकाश में, ये चित्त के आकाश में आपके अनेक प्रकार के ऐसे नेगेटिव इमोशंस, काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के, निराशा के, क्षोभ के, डर के, भय के, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, मोह, माया, मत्सर के बादल उमड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको हमने दबाया हुआ है। तो आते हैं, लेकिन उसे आप सहजता से ऑब्जर्व करें। जब भी ऐसे विचार आते हैं तो ऐसा अनुभव करें कि लाख लाख शुक्रिया परमात्मा, ये सुनने, ये विचार दिए जो मन में, हमारे अचेतन मन में ये कचरा समाया हुआ है, कचरा जो दबा हुआ था वो निकल रहा है, और उसके लिए आनंदित हो, उसे निकलने दें और देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, निरीक्षण करते रहे कैसे वो विचार धीरे धीरे अपने आप शांत होते चले गए। उनके साथ खेलना नहीं है, उनके साथ बहना नहीं है। इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द योग में आता है, तटस्थ। तटस्थ का अर्थ होता है तट के किनारे बैठ करके, स्थित होकर के, जो नदी के धारा प्रवाह में कुछ भी बह रहा है उसे जानते रहना, देखते रहना। 7:02। तो इस प्रकार से तटस्थ होकर अपने विचारों को जानना है, देखना है, और देखते देखते वो विचार, वो मन, वो चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। और फिर आपका चिदाकाश, वह भी चिदाकाश बिल्कुल उस आकाश की तरह जो बाहर हम देखते हैं, बिल्कुल निरभ्र हो जाता है। उस आकाश में बिल्कुल शांति छा जाती है। इस प्रकार से योग का प्रयोग करें। फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।